नाज़रीन, भारत की तकसीम का वक्त शुरू हो गया है। मैंने 2 दिन पहले इस हवाले से वीडियो करते हुए आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि मोदी सरकार आज के दिन अपने रिपब्लिक डे पर सिखों के कत्लेआम का खौफनाक मंसूबा बनाए बैठी है। और आज देख लें, वही हुआ जिसका डर था। सिखों के एहतजाज की रैली में दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद किया, आंसू गैस की शेलिंग की, किसानों का खून बहाया और एक 45 साल सिख किसान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिखों ने मोदी सरकार के मजालिम से तंग आकर ऐलान जंग करते हुए लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराते हुए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि अब इस जालिम और वहशी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। सिखों के साथ होने वाले मजालिम इस बात की निशानदही करते हैं कि यह हुकूमत अकलियतों के लिए किस कदर खतरनाक है। ना सिख, ना मुसलमान, ना ईसाई और ना ही कोई और अकलियत भारत में महफूज है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि अब बात यहाँ पर नहीं रुकेगी। अब ये सिखों के खालिस्तान के लिए जद्दोजहद की एक नई शुरुआत है और अब किसानों से मुतल्लिक खूनी कवानीन का तो इख्तिताम होगा ही, लेकिन खालिस्तान की मुहिम भी मजीद जोर पकड़ेगी। मोदी एक जिद्दी, मगरूर और जालिम हुक्मरान है और जहां तक इसकी तारीख को देखें तो वो इन कवानीन को मनसूख करता फिलहाल तो नजर नहीं आता। और इससे पुलिस को भी अहकामात दे दिए हैं कि हर तरह का जुल्म और तशद्दुद करके इन किसानों को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन ये एहतजाज भारत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, मोदी सरकार को अभी शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अगर किसानों ने भारत को अनाज फराहम करना बंद कर दिया तो भारत में तारीख का वो बहरान आएगा कि भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत से बाहर जितने भी सिख मौजूद हैं और दुनिया भर के किसानों को भी भारतीय किसानों की आवाज़ बनना चाहिए और उनके साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मोदी सरकार का और भारत का ताल्लुक है, इनकी तकसीम तो अब अटल है।